bring back 6 deported to Bangladesh, give them chance to prove nationality. SC। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का अर्थ होता है वापस लाना। तो वापस लाओ 6 लोगों को डिपोर्टेड। डिपोर्ट का मतलब होता है निर्वासित करना, देश निकाला दे देना। तो जिन 6 लोगों को देश निकाला दिया गया है और कहाँ उनको भेज दिया गया है? बांग्लादेश। तो उनको वापस लाओ, गिव दो देम उन्हें, चांस मौका या अवसर, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, नेशनलिटी राष्ट्रीयता। SC। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 6 लोग जो आपने बांग्लादेश भेज दिए हैं, उनको निर्वासित कर दिया, उनको देश निकाला दे दिया है, उनको वापस लाओ इंडिया में और उनको फिर से चांस दो कि वो अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध कर सकें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चलिए पढ़ते हैं आगे। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली से न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सजेस्टेड टू सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ट्यूसडे मंगलवार को सजेस्टेड सुझाव दिया, टू सेंटर केंद्र को अर्थात केंद्र सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को केंद्र सरकार को सुझाव दिया दैट इट ब्रिंग बैक, दैट की इट यह है क्या? केंद्र सरकार ब्रिंग बैक वापस लेकर के आए 6 पर्सन्स 6 लोगों को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द प्रेग्नेंट सोनाली खातून। प्रेग्नेंट गर्भवती सोनाली खातून, यानी कि इन 6 लोगों में कौन कौन शामिल है? एक तो सोनाली खातून है जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। हर हस्बैंड दानिश शेख, एक व्यक्ति है उसका पति जिसका नाम है दानिश शेख, एंड दियर माइनर सन शब्बीर शेख, एंड और दियर उनका माइनर सन, और उनका एक नाबालिग बेटा है जिसका नाम शब्बीर शेख है। हु वर डिपोर्टेड टू बांग्लादेश, हु जो वर थे डिपोर्टेड भेज दिए गए, टू बांग्लादेश बांग्लादेश अर्थात जिनको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया, इंडिया से निकालकर बांग्लादेश भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? फॉर के लिए अलेजली कथित रूप से, बीइंग इलीगल माइग्रेंट्स, बीइंग होने पर, इलीगल गैर कानूनी, और माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। क्योंकि उनके लिए कहा गया कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवास कर रहे थे, भारत में रह रहे थे। एज एन इंटरिम मेजर, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम या अस्थाई, मेजर का मतलब होता है कदम। एंड इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है जांच करना। अबाउट देयर नेशनलिटी, तो कोर्ट ने कहा कि ये एक अंतरिम कदम उठाओ उनको वापस लाने का। एंड इंक्वायर, और जांच करो, अबाउट देयर नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता के बारे में, ऑन देयर रिटर्न, उनकी वापसी पर। यानी कि जब उनको वापस ले आओगे तो एक बार फिर से इस बात की जांच करो कि वाकई उनकी राष्ट्रीयता है क्या, क्या वे वाकई भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। द कोर्ट हाउएवर कॉल्ड फॉर टफ मेजर्स अगेंस्ट इलीगल इनफिल्ट्रेटर्स। द कोर्ट ने हाउएवर हालांकि, कॉल्ड फॉर आह्वान किया, टफ मेजर्स, टफ मेजर का मतलब कड़े कदम उठाने का, अगेंस्ट खिलाफ, इलीगल इनफिल्ट्रेटर। इलीगल का मतलब गैर कानूनी होता है और इनफिल्ट्रेटर का अर्थ होता है घुसपैठिया। तो जो गैर कानूनी घुसपैठिए हैं अर्थात भारत के अंदर जो
गैरकानूनी तरीके से आ गए हैं तो उन लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कोर्ट ने कही। अपीयरिंग फॉर डिपोर्टीज, अपीयरिंग उपस्थित होते हुए, फॉर के लिए द डिपोर्टीज, डिपोर्टी मतलब जिन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, तो जिन लोगों को देश निकाला दे दिया गया तो उनकी तरफ से पेश होते हुए कोर्ट में सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, कपिल सिब्बल एंड जी शंकर नारायणन, 3 वकील हैं ये जो कि वरिष्ठ वकील हैं। तो ये निर्वासित किए हुए लोगों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, इन्होंने पक्ष रखा इनका। टोल्ड द बेंच, तो इन वकीलों ने बेंच को बताया, पीठ को बताया, ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, और वो पीठ किसकी थी, यानी कि उस बेंच में कौन कौन थे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, एंड जोय माल्या बागची, और जोय माल्या बागची थे, यानी कि 2 जजों की ये पीठ थी। दैट क्या बताया, दैट द प्रेग्नेंट वूमन, दैट की द प्रेग्नेंट गर्भवती वूमन महिला, एंड द अदर टू, एंड और द अदर टू, और 2 अन्य लोग, हैव डॉक्यूमेंट्स, हैव रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दे आर इंडियन सिटीजन्स, दे वे आर हैं इंडियन भारतीय सिटीजन्स नागरिक। तो वकीलों ने कोर्ट को बताया कि ये जो गर्भवती महिला है ये और जो 2 अन्य लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, वो सिद्ध कर सकते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। एंड देयर डिपोर्टेशन टू बांग्लादेश, एंड और देयर उनका डिपोर्टेशन निर्वासन, टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के लिए, यानी कि बांग्लादेश में उनको भेजा जाना, ऑन द मेयर सस्पिशन, मेयर का मतलब होता है केवल, सस्पिशन का अर्थ होता है संदेह, केवल संदेह के आधार पर, ऑफ बीइंग इलीगल माइग्रेंट्स, कि वो गैर कानूनी प्रवासी हैं, हैड वायलेटेड, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, दियर उनके फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं। यानी कि वकीलों का कहना है कि केवल इस शक पर कि वो यहाँ गैरकानूनी तरीके से रुके हुए हैं, उनको बांग्लादेश भेज देना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दे मस्ट बी ब्रॉट बैक, दे मस्ट बी ब्रॉट बैक, उनको वापस लाया जाना चाहिए। ब्रिंग बैक की 3rd फॉर्म होती है ब्रॉट बैक। एज पर कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर, एज पर कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार उनको वापस लाया जाना चाहिए। दे सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, वकीलों ने। हियरिंग एन अपील फाइल्ड बाई सेंटर, हियरिंग सुनवाई करते हुए, एन अपील एक अपील पर, फाइल्ड जो दर्ज कराई गई थी, बाई सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा, अगेंस्ट खिलाफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट के आदेश के। कहने का मतलब यह है, मैं आपको ज़रा सा डिटेल में बता दूं, जब इन लोगों को देश निकाला दे दिया गया था तो जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसने आदेश दिया था कि उनको वापस लाओ। तो केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। द बेंच सेड, तो इस अपील की पर सुनवाई करते हुए जजों की बेंच ने कहा, नाउ दैट सर्टेन मटेरियल इंक्लूडिंग लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड्स एंड रिलेटिव्स स्टेटमेंट्स हैव कम ऑन रिकॉर्ड। नाउ अब दैट की सर्टेन मटेरियल कुछ निश्चित सामग्री, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड, जो उन लोगों के द्वारा लैंड होल्ड की जा रही थी, यानी कि जो उनकी यहाँ पे ज़मीन थी उसके कागजात, एंड रिलेटिव्स स्टेटमेंट, और जो उनके रिश्तेदार हैं उनके जो बयान हैं वो, हैव कम ऑन रिकॉर्ड, अब वो रिकॉर्ड पर आ गए हैं, उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया है, पेश किया गया है। वाई डोंट यू ब्रिंग दैम बैक, वाई क्यों, डोंट यू ब्रिंग दैम बैक, तुम उनको वापस क्यों नहीं लेकर के आते हो, एंड इंक्वायर, और क्यों तुम
जानकारी प्राप्त नहीं करते हो अबाउट देयर नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता के बारे में। ये बात केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कही। यू हार्डली हेल्ड एनी इंक्वायरी बिफोर डिपोर्टिंग देम। यू आपने हार्डली मुश्किल से ही हेल्ड किया था एनी इंक्वायरी कोई जांच पड़ताल बिफोर पहले डिपोर्टिंग देम उनको देश निकाला देने से। यानी कि आपने उनको देश निकाला तो दे दिया, लेकिन उससे पहले कोई खास जांच आपने नहीं की थी। एज एन इंटरिम मेजर्स, एज के रूप में, एन एक इंटरिम मेजर का मतलब अस्थायी कदम या अंतरिम कदम, एक अंतिम प्रयास के तौर पर ब्रिंग दैम बैक, उनको वापस लाओ, एंड होल्ड एन इंक्वायरी, और जांच पड़ताल करो। एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिन करो, है नहीं, यानी कि जांच करो, द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की, प्रोड्यूस्ड, जो पेश किए जाएं, बाय देम, उनके द्वारा, और ऑन देयर बिहाफ, या फिर उनकी ओर से, या तो वो कोई दस्तावेज पेश करें या उनके लिए कोई दस्तावेज पेश किया जाए, तो उसकी जांच करो। एंड गिव दैम ए चांस टू प्रूव देयर नेशनलिटी, एंड और गिव दो दैम, उनको, ए चांस, एक अवसर, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, देयर नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता। ठीक है। द बेंच सेड, ये बात जो है जजों की बेंच ने कही। हाउएवर इट कैप्चर्ड दैट, हाउएवर हालांकि, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, हालांकि स्वीकार किया इसने, किसने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्वीकार किया, दैट द रिमूवल, रिमूवल का मतलब होता है हटाना, ऑफ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, कि जो गैरकानूनी रूप से बांग्लादेश के प्रवासी भारत में रह रहे हैं, तो उनको हटाना, फ्रॉम इंडिया, भारत से, इंडियन सोइल, भारतीय जमीन से, इज एब्सोल्यूटली जस्टिफाइड। एब्सोल्यूटली का मतलब पूरी तरह से, और जस्टिफाइड का मतलब सही या ठीक। तो जो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर बांग्लादेश के प्रवासी रह रहे हैं, तो भारतीय ज़मीन से उनको हटाना पूरी तरह से सही है, ये बात कोर्ट ने कही। द बेंच सोट सेंटर्स रेस्पॉन्स, द बेंच ने सोट मांगा। देखो सीख होता है एक वर्ब, SEE, सीख मीन्स मांगना या खोजना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म सोट होती है। तो जजों की इस बेंच ने मांगा सेंटर्स रेस्पॉन्स, केंद्र सरकार का जवाब, टू इट्स सजेशन, कोर्ट ने जो सजेशन दी है उस पर, और मंडे को क्या सजेशन दी है, वापस लाने की उन लोगों को जिनको बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया है। इन इट्स अपील, इन में इट्स इसकी अपील, अपनी अपील में, सेंटर हैज चैलेंज्ड, सेंटर ने चैलेंज किया था, केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी, द कैलकाटा हाई कोर्ट सितंबर 26 ऑर्डर, कलकत्ता हाई कोर्ट के 26 सितंबर को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी केंद्र सरकार ने। क्वैशिंग, जिसमें क्वैश कर दिया गया था, क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, रद्द कर दिया गया था द डिटेंशन ऑर्डर को। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत से होता है डिटेंशन का मतलब, तो हिरासत में रखने का जो आदेश था उसको क्वैश कर दिया था ऑफ जून 24 2024 का, 2024 नहीं, जून 2024 को जो डिटेंशन ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया था कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। एंड डिपोर्टेशन ऑर्डर ऑफ जून 26, और जो देश निकाले का जो ऑर्डर जारी किया गया था जून 2026 को, उसको भी निरस्त हाई कोर्ट ने कर दिया था। तो इसको चुनौती दी थी केंद्र सरकार ने। एंड डायरेक्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड और डायरेक्टिंग, और दिशा निर्देश दिया था द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
गृह मंत्रालय को टू टेक ऑल स्टेप्स, टू टेक लेने के लिए, ऑल सभी स्टेप्स कदम, सभी कदम उठाने के लिए निर्देश दिया था। टू ब्रिंग बैक द 6 पर्सन्स, टू ब्रिंग बैक वापस लाने के लिए 6 पर्सन्स 6 लोगों को, सो डिपोर्टेड जिनको डिपोर्ट किया गया था, विद इन 4 वीक्स 4 सप्ताह के अंदर उनको लाने की बात कही गई थी। वाई वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, वाई वर्किंग काम करके, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल, तालमेल बैठा करके काम करने के लिए कहा गया था। विद हाई कमीशन, उच्च आयोग के साथ, ऑफ इंडिया भारत का, इन ढाका, ढाका में, यानी कि ढाका के अंदर जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारतीय उच्च आयोग है, तो उसमें उसके साथ तालमेल बिठाकर उन्हें वापस लाने की बात जो है हाई कोर्ट ने कही।